अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी जो आइज़ हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स और टिश्यूज़ के साथ मिलकर बनी होती हैं। अगर ये सेल्स या टिश्यूज़ डैमेज हो जाएं तो डैमेज होने की वजह से आइज़ में इन्फ्लेमेशन पैदा होगी और आइज़ का कलर रेडिश कलर में हो जाएगा। अब इन्फ्लेमेशन और आइज़ के रेडिश कलर होने को मेडिकल की फील्ड में यूवीआइटिस कहा जाता है। अब यूवीआइटिस में दरअसल होता क्या है कि जो हमारे आइज़ के सेल्स हैं ना, ये किसी न किसी रीजंस की वजह से डैमेज हो जाते हैं। अब रीजंस मिसाल के तौर पे या तो इन्फेक्शन की वजह से साफ ज़ाहिर है हमारे जो आइज़ के सेल हैं डैमेज हो सकते हैं, या आई इंजरीज की वजह से भी पॉसिबल है, या फिर थर्ड नंबर पे इम्यूनो डिसऑर्डर्स की वजह से भी पॉसिबल है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स की वजह से। अच्छा, इन्फेक्शन इन्फेक्शन ना दो टाइप का होता है। फर्स्ट नंबर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और सेकंड नंबर पे वायरल इन्फेक्शन होता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हो, ठीक है ना, हमारे जो आई सेल हैं वो डैमेज हो सकते हैं बैक्टीरिया की वजह से। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो टेबलेट्स वगैरह यूज़ करेंगे या इंजेक्शन यूज़ करेंगे तो वो एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेंगे। अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो साफ ज़ाहिर है उसके लिए या तो पेनिसिलिन का इस्तेमाल करेंगे या फिर आई ड्रॉपर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी डस्ट की वजह से हमारे आई सेल डैमेज हुए हैं तो साफ ज़ाहिर है उसके लिए भी आई ड्रॉप्स वगैरह का यूज़ कर लेंगे। सेकेंड नंबर पे बाज़ औक़ात हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से आइज़ में इंजरीज आ जाती हैं। इंजरीज से ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो को इम्यून सिस्टम स्टॉप करने के लिए इन्फ्लेमेशन कर देता है। अब इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन लिख देते हैं, ठीक है ना। इंजेक्शन यूज़ करने के बाद ऐसा ऐसा जो आइज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है वो स्लोली स्लोली कम हो जाएगी। थर्ड नंबर पे अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से आइज़ में इन्फ्लेमेशन पैदा हुई है तो उसके लिए हम डेक्सामेथासोन को यूज़ करेंगे। डेक्सामेथासोन हम ग्लूकोमा या एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यूवीआइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूवीआइटिस की टाइप्स के बारे में बात करें तो इसकी चार टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पे इंटीरियर है, सेकंड नंबर पे इंटरमीडिएट है, थर्ड नंबर पे पोस्टीरियर है और चौथे नंबर पे पेना यूवीआइटिस है। अच्छा, चार इसकी टाइप्स हो गए। अगर इसके सिम्टम्स वगैरह के देखें, सिम्टम वगैरह को देखें तो सिम्टम में साफ ज़ाहिर है जब वो हमारी आइज़ में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है तो फर्स्ट नंबर पे हमें पेन फील होता है, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे आइज़ के अंदर इरिटेशन भी फील होती है। इरिटेशन से हटकर थर्ड नंबर पे लाइट सेंसिटिविटी यानी कि लाइट का आंखों में चुभन पैदा करना। और चौथे नंबर पे आइज़ का जो कलर होता है वो पहले से आपको ही पता है रेडिश कलर के आइज़ हो जाती हैं, ठीक है ना। और पाँच नंबर पे ना आइज़ से मुसलसल ड्रॉप्स वगैरह गिरते रहते हैं, यानी कि आंसू वगैरह मुसलसल निकलते रहते हैं। तो ये तो इसके सिम्टम्स वगैरह हो गए। अगर एक मतलब फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिंपल मेडिकल की लैंग्वेज में यूवीआइटिस को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आइज़ में जो इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है ना, आंखों में सूजन का हो जाना, और सेकंड नंबर पे क्या होता है कि आइज़ जो होती हैं वो रेडिश कलर की हो जाती हैं, तो इसे कहा जाता है कि, ठीक है ना, यूवीआइटिस। अब यूवीआइटिस मैंने बताया इसकी रीजंस भी हैं कि सेल्स डैमेज होने से होती हैं, ठीक है ना। सेल्स के और सेल्स किस तरह डैमेज हो सकते हैं, या तो इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से आइज़ में जो इंजरीज वगैरह आ जाती हैं उसकी वजह से पॉसिबल है। और थर्ड नंबर पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।